अब हम क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 जो है इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो एक बार आपका ध्यान इधर होना चाहिए। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो देखो इसको करना कैसे है, इसमें आपको जो डायग्राम की हेल्प लेनी है। तो एक समकोण त्रिभुज बनाना बहुत ही सिंपल है। आपको एक आधार खींच लेना है, ठीक है ना, इस तरह से आधार, और एक इस तरह से ऊंचाई, फिर इसको इससे मिला देना है। तो ये समकोण त्रिभुज हमारे पास में तैयार है। तो इसका एक बार थोड़ा सा मार्किंग कर देते हैं। इसको अपन ए, बी और सी ऐसा मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है। देखिए बाद में कौन सी चीज़ आ रही है, वो x मानी जाएगी आधार से। तो माना कि उसका आधार जो है वो x है। अब देखिए ऊंचाई जो है ना, ये हाइट, ये आधार से 7 कम है, मतलब आधार है x, x से 7 कम, इस तरह से। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का है, ये कर्ण है, ये 13 सेंटीमीटर का है, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमारे को पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना है सिंपल, और उसको यूज करते हुए x का मान निकाल देना है। तो देखो अन्य दो भुजाएं निकालते हैं। तो यहाँ पर एक बार आंसर लिखकर यहाँ पर मैं दर्शाना चाहूँगा कि माना कि समकोण त्रिभुज, तो यहाँ पर मैं कोष्टक में लिखूंगा समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने आधार तो माना है, आधार बराबर, आधार को क्या लिया मैंने, AB लिया है, जिसको मैंने मान लिया x। ऊंचाई हमने मानी है यहाँ पर BC, जो क्या है x-7। अगर आप इसको सेंटीमीटर मापना चाहो तो भी माप सकते हो, लेकिन फिलहाल इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारे को तो x का मान निकालना है। अब जो है कर्ण यहाँ पर कितना है वो दे रखा है, कर्ण कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर। तो देखिए जब कर्ण सेंटीमीटर में है तो इन सभी को सेंटीमीटर में ही रखना पड़ेगा। अब जो है पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करना, तो PTO प्रमेय से, यानी पाइथागोरस थ्योरम से। तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, k² बराबर L² प्लस A², यानी कर्ण का स्क्वायर जो है लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास में कर्ण क्या है, कर्ण दे रखा है, लंब भी दे रखा है और आधार भी हमने निकाल दिया है, ठीक है ना। तो उन सभी को इस फॉर्मूले के अंदर अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर देखिए कर्ण हमारे पास में 13 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो खाली 13 रख के इसका जो है स्क्वायर करना पड़ेगा इसके हिसाब से, तो बराबर लंब स्क्वायर, लंब हमारे पास में x-7 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार हमारे पास में x का स्क्वायर था। तो देखो 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 होता है। ये देखो a-b जैसा लग रहा है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाएंगे ना अपन, a-b का होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है a² - 2ab प्लस का b स्क्वायर, ठीक है। तो a² मतलब x का स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब देखो 2 × a × b। तो देखो 2 × x × 7, तो 2 7 14 और x 14x प्लस b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, सातों साथी गुण 50 और प्लस x का स्क्वायर, यही होगा। अब क्या समान पदों को जोड़ दो और असमान पदों को जो है आप पक्षांतर कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखना ये x² और ये x², तो मैं पहले इसको लिखता हूँ 169 बराबर x² और x² बनेगा 2x² माइनस का 14x एक ही बार है, प्लस का है गुण 50। अब देखो मैं इसको कैसे लिखने का प्रयास करूँगा, जैसे देखो मैं 2 के बराबर 3 और 3 के बराबर 2 ऐसे लिख सकता हूँ। चाहे हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को जो है लेफ्ट हैंड साइड में और इस वाली वैल्यू को राइट हैंड साइड में, ठीक है ना। 2x² माइनस 14x प्लस का गुण 50 बराबर में 169। अब इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, पक्षांतर करते हैं, ठीक है ना। तो 2x² माइनस का 14x प्लस का गुण 50 और ये प्लस का इधर आके बनेगा माइनस का 169, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखना 2x² माइनस का 14x। अब देखो ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, जब 149 में से 169 में से गुण 50 निकल जाएंगे तो 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2 और ये 1, तो यहाँ पर माइनस का 120 बचेगा। अब इसको थोड़ा सा और सरल बना सकते हैं अपन, कैसे कि 2 का भाग सबके अंदर जा रहा है ना। तो 2 का भाग इसके अंदर जाएगा x², ये 2 7 14 और ये जाएगा 60। अब जो है हमारे को x का मान ही तो ज्ञात करना था, तो हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। किस विधि से, कि टुकड़े करके हम चेक करेंगे कि किस तरह से जो है ये संतुष्ट कर रहा है, यानी इसको इससे इंटू कराने पर जो संख्या आएगी उस बीच वाली संख्या के ऐसे टुकड़े करने हमारे पड़ेंगे जिन्हें जोड़ने या घटाने पर माइनस का 7x और इंटू करने पर ये 60x आ जाए। तो देखिए क्या रूल्स रहेगा, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर इस समीकरण को हम जो है गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना।
तो यहाँ पर आप चेक करना इसको। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60 बराबर में है 0। रूल्स क्या रहता है कि पहले इस चीज़ को सबसे लास्ट से इंटू करना पड़ता है, यानी एक्स स्क्वायर को जो है आप सबसे लास्ट माइनस का 60 से इंटू करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस का 60 एक्स स्क्वायर। अब देखो बीच वाला जो पद है ना, ये क्या है, माइनस का 7x। इसके ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने या घटाने पर जो है माइनस का 7x आ जाए और इंटू करने पर माइनस का 60 एक्स स्क्वायर आए। तो यहाँ पर देखो माइनस का 12x प्लस 5x, जोड़ने या घटाने पर देखो माइनस का 7x आएगा और इंटू करके देख लो आप तो 60 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो दो टुकड़े हमारे पास में क्या है, माइनस का 12x और प्लस का 5x, यानी माइनस के 7 की जगह अपन ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर चेक करना एक्स स्क्वायर, अब देखो माइनस के 7x की जगह लिख रहे हैं माइनस का 12x प्लस का 5x और ये माइनस का 60 पहले से अपनी जगह पे था, यानी ये और ये अपनी जगह पे ही है, बस बीच वाला माइनस का 7x जो है अपनी जगह चेंज कर रहा है, यानी इसकी जगह अपन जो है ये दो टुकड़े लिख रहे हैं। अभी ये 4 हो चुके हैं तो इनमें से जो है कॉमन चीज़ बाहर लेनी है। देखो इसमें से क्या चीज़ बाहर आएगी, x बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा x माइनस 12। इधर से क्या चीज़ बाहर आ रहा है, 5 बाहर आ रहा है और अंदर बच रहा है x माइनस 12। x माइनस 12 इधर भी और इधर भी, तो एक बार बाहर आ जाएगा x माइनस 12 और ये x प्लस 5 अंदर बचेगा। अब ये दोनों वैल्यू 0 के बराबर है, तो देखो एक x से क्या ये चीज़ भी 0 के बराबर है, तो देखो x माइनस 12 बराबर 0, तो ये उधर चला जाएगा तो x बराबर बच जाएगा प्लस का 12। और उसी प्रकार देखो x प्लस 5 है वो भी 0 के बराबर, तो उधर क्या आएगा, x बराबर माइनस का 5। तो देखो x बराबर 2 वैल्यू आ चुकी है और हम जो है इस नेगेटिव मान को नहीं रखेंगे, सिर्फ पॉजिटिव मान को रखेंगे। तो x बराबर 12 लेकर जो है हम अन्य दो भुजा निकालेंगे। तो यहाँ पर अन्य दो भुजा कौन सी थी, कर्ण तो हमारे पास में दे रखा था, आधार नहीं था और ऊंचाई नहीं थी, तो हम जो है नेगेटिव मान को नहीं ले रहे हैं, पॉजिटिव मान को ले रहे हैं। तो x बराबर 12 यानी आधार जो है हमारे पास में 12 आ चुका है, ऊंचाई जो है वो 12 माइनस 7 होगा, तो 12 में से 7 गया बचेगा 5। तो दो अन्य भुजाएं, एक तो 12 सेंटीमीटर है और एक 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो ये हमारा दो आंसर निकलेगा। अगला वाला करते हैं। अगला वाला क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण की जो लागत है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको पहले से समझा दूँ कि जो लागत चीज़ होती है ना, लागत, ये एक वस्तु का मूल्य इंटू वस्तुओं की कुल संख्या, वस्तुओं की कुल संख्या को x मान लो आप, ठीक है ना। वापस इस पर फोकस करो, देखो लागत निकालने का कहे तो एक वस्तु का मूल्य और टोटल वस्तुओं की संख्या। तो यहाँ पर देखिए क्या चीज़ दे रखा है, हम इस क्वेश्चन के अंदर भी यही नियम लगाएंगे कि जो लागत होती है वो एक वस्तु का मूल्य और कुल वस्तुओं की संख्या हमारे को इंटू करने पर आ जाती है। तो यहाँ पर देखो ये कुल लागत दे रखी है 90 रुपये और हमारे को समीकरण बनाना है, तो 90 रुपये के सामने जो है यहाँ से लगाकर ये पूरा प्रश्न पढ़ेंगे ना, तो ये शर्त का पालन करते हुए हमारे को 90 के बराबर इस फॉर्मूले का यूज करते हुए समीकरण बनानी है। तो यहाँ पर देखो ये क्या कह रहा है सबसे लास्ट के अंदर कि निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा कि माना कि सबसे पहले ये क्या कह रहा था कि वस्तुओं की कुल संख्या, तो यहाँ पर बर्तनों की कुल संख्या, तो माना कि बर्तनों की कुल संख्या, तो वो हो गई x। अब यहाँ पर देखो आप इस पूरे प्रश्न को पढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक नग की निर्माण की लागत, देखो प्रत्येक नग की निर्माण की लागत, और मैंने क्या बताया था कि एक वस्तु का मूल्य, प्रत्येक नग की निर्माण की लागत और एक वस्तु का मूल्य दोनों एक जैसे, यानी एक वस्तु के मूल्य की बात कर रहा है। तो देखो यहाँ पर लिखना चाहूँगा प्रत्येक नग के निर्माण की जो लागत है वो क्या कह रहा है, देखो लागत जो है बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। अब देखो बर्तनों की संख्या तो हमने क्या मानी x, तो इसका दुगुना, बर्तनों की संख्या का दुगुना 2x और उससे कितना अधिक है, 3 अधिक है। तो देखो ये दोनों चीज़ें हमारे पास में आ चुकी है। अब प्रश्नानुसार जो है इन दोनों को इंटू करके 90 के बराबर लिखना है इस फॉर्मूले से कि एक वस्तु का मूल्य, यानी देखो प्रत्येक नग मतलब एक नग का मूल्य इंटू कुल संख्या, तो कुल संख्या है बर्तनों की कुल संख्या और लागत हमारे पास में है 90, ठीक है ना। तो अब जो है प्रश्नानुसार सिंपल ही है बहुत, प्रश्नानुसार
क्या होता है, एक वस्तु का मूल्य मतलब प्रत्येक नग की निर्माण की जो लागत है वो है 2x प्लस 3 इंटू वस्तु की कुल संख्या, तो बर्तनों की कुल संख्या यहाँ पर वस्तु है, तो x बराबर में लागत, लागत कितनी है 90 रुपये। अब इसको जो है सिंपल तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है ना। इसको इससे इंटू करो तो 2x का स्क्वायर बनेगा, इसको इससे करा दो तो 3x बनेगा, और उधर है 90। अब क्या करेंगे, 90 को इधर ले आएंगे, तो यहाँ पर ये 90 प्लस का इधर आके माइनस का बन जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 90 बराबर में है 0। अब देखो इसके टुकड़े करने हैं, तो इसके टुकड़े क्या होंगे, देखो याद रख लो आप, इस चैप्टर के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी है कि आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे इस चैप्टर के अंदर देखो क्वेश्चन नंबर 2 था, उसके अंदर था 45, तो उसके 2 टुकड़े थे 36 और 9। फिर आया 55, तो उसके टुकड़े याद रखने पड़े 25 और 30। फिर आया 182, तो उसके टुकड़े याद करने पड़े 13 और 14। उसी प्रकार जब 90 आ जाए तो याद रखना 12 और 15। इसको एडजस्ट कैसे कराते हैं, बीच वाले पद को देखकर। तो देखो 12 और 15 को कैसे एडजस्ट करा सकते हो, तो देखो पहला वाला पद तो अपनी जगह पे है 2x स्क्वायर प्लस, और अंदर और लास्ट वाला पद है वो भी अपनी जगह पे है। बीच वाले को इस तरह से एडजस्ट करो कि इसको संतुष्ट कर दे। तो देखो 3x है ना, तो 15x में से माइनस का 12x निकल जाए तो क्या बचता है, ये 3x ही बचेगा। तो 2 टुकड़े हो चुके हमारे पास में, तो अब 4 चीज़ें हमारे पास में, तो चारों में से जो है 2 के जोड़े बना दो, और फिर जो चीज़ कॉमन है वो बाहर ले लो आप। इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इसमें से बाहर आ रहा है x, अंदर बचेगा 2x प्लस का 15, और इधर से जो है यहाँ से 12 आएगा, 6 बार आएगा, ठीक है ना, इन दोनों में से 6 बार आएगा, 6 बार आ जाता है, अंदर बचता है 2x माइनस का 15 बराबर में है 0। तो देखो 2x प्लस 15 इधर भी और इधर भी, ये प्लस का होगा, ठीक है ना, ये प्लस का होगा, ठीक है। तो देखो 2x प्लस 15 एक बार बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस का 6, x माइनस का 6 बराबर में है 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि इसके बराबर भी 0 है और इसके बराबर भी 0 है। तो देखो 2x प्लस 15 बराबर 0, तो x का मान निकालने के लिए इसको इधर भेजना पड़ेगा, 2x बराबर ये उधर जाके माइनस का बनेगा, और अब जब x का निकालना तो इसका इसमें भाग लगाना पड़ेगा, x बराबर ये 2 उधर भाग में लगेगा 15/2। तो देखो ये नेगेटिव मान आया तो इसको तो लेना ही नहीं है, लेकिन x माइनस 6 भी देखो यहाँ पर 0 के बराबर है, x माइनस 6, तो इधर जो है x बराबर कितना आ सकता है, ये माइनस का उधर जाके प्लस का बनेगा, प्लस का 6 हो जाएगा। तो इस मान को लेकर जो है हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, बर्तनों की कुल संख्या। तो कितना है x बराबर, x का मान कितना आ चुका है 6 आ चुका है, तो बर्तनों की संख्या कुल है 6, और निर्माण की लागत प्रत्येक नग की निर्माण की लागत देखो कितनी मानी थी 2x प्लस 3, तो x की जगह 6 रखे, इसको सॉल्व कर देता है। तो देखो 2 इंटू x का मान है 6 प्लस का 3, तो 6 दूनी 12, 12 और 3 15, तो यहाँ पर देखो 15 हो जाएगा प्रत्येक नग की निर्माण की लागत, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, बस इस सूत्र को याद रख लेना आप कि एक वस्तु का मूल्य मतलब प्रत्येक नग के निर्माण की लागत, कुल वस्तु की संख्या मतलब बर्तनों की कुल संख्या, बस इसको लगा के जो है समीकरण में एडजस्ट कर देना, और ये कुछ चीज़ें याद रखना, ठीक है ना। इस प्रश्नावली में ये चीज़ें याद रख लो आप कि ये टुकड़े इनके मिलते हैं। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाकर आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।